नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज अश्मा महाजन मणिका भाग 1 का चैप्टर अविवेक है परम आपदाम पदम। जी हाँ, संस्कृत का चैप्टर 1 लेकर क्लास 9 के स्टूडेंट्स 2026 के बैच के लिए प्रेजेंट हुई है आपके सामने। क्लास 9-10 की हिंदी कोर्स से का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, यानी कि उनकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट दे दी गई है। तो 2026 में जो भी चैप्टर्स अपलोड किए जाएंगे, यानी कि आपकी ग्रामर से रिलेटेड या आपके किसी भी गद्य भाग से रिलेटेड, वैसे तो पूरी बुक अपलोडेड है चैनल पर, लेकिन कुछ नया लेकर हम जरूर आएंगे आपके सामने। तब तक आज का चैप्टर पढ़ते हैं। संस्कृत का पहला चैप्टर है अविवेक है परम आपदाम पदम। अविवेक होता है जिसमें बुद्धि नहीं होती है, परम होता है सबसे बड़ी, ठीक है। आपदा होती है मुसीबत, आपको पता ही है, और पदम एक स्थान के लिए यूज किया गया है। तो बुद्धिहीनता सबसे बड़ी मुसीबतों का घर है। ओके, इस पार्ट में यह बताया गया कि हमें बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए, जल्दबाजी में भी नहीं करना चाहिए। तो दो बच्चे हैं जो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। पहला बच्चा है ऋचा और दूसरा है व्योम। इन दोनों के बीच में क्या वार्तालाप चलती है, चलिए आइए सुनते हैं। ऋचा, व्योम एकम प्रश्नम पृच्छामि। हे व्योम, एक प्रश्न पूछती हूं। कह सह पशु यह सर्पस्य शत्रुः। कह मतलब कौन सा, सह मतलब वह, पशु मतलब पशु, यह मतलब जो, सर्पस्य मतलब सांप का, शत्रु मतलब दुश्मन। वह पशु कौन सा है जो सांप का दुश्मन है। व्योम आगे उसको ऋचा को बता रहा है। ऋचे, हे ऋचा, गरुड़ सर्पम भक्ष्यति। गरुड़ सांप को खाता है। म्यूरः अपि अहिबुक कथ्यते। मोर भी अहिबुक कहलाता है। ऋचा, व्योम, हे व्योम, एतौ तू खगौ ना तू पशु। एतौ मतलब ये दोनों, तू मतलब तो, खगौ मतलब दो पक्षी। हे व्योम, ये दोनों तो पक्षी हैं, पशु नहीं है, ना तू पशु, पशु नहीं है। व्योम कह रहा है आम ज्ञातम, हाँ ज्ञातम मतलब पता है, हाँ पता है। एषः नकुलः, यह है नेवला, सर्पस्य शत्रु, सांप का शत्रु है। यस्य चित्रम अत्र दत्तम, जिसका चित्र यहां दिया है। तो आप फोटो में देख रहे हैं, तो ये जो नेवला है वो सांप का शत्रु है। आगे बढ़ते हैं। ऋचा, इदानीम वद, अब बोलो, जा बताओ। किम अस्याम कथायाम सर्पे बालम दशति अथवा नकुले सर्पम मार्यति। किम क्या, अस्याम कथायाम इस कहानी में, सर्पे सांप बालम दशति बालक को डसता है, अथवा या नकुल सर्पम मार्यति नकुल यानी कि नेवला सांप को मारता है। अब बताओ क्या इस कहानी में सांप बालक को डसता है या नेवला सांप को मारता है। अब ये जानने के लिए व्योम कहता है कि कहानी पढ़नी पड़ेगी। व्योम है एतत् तु कथाम पठित्वा एव ज्ञास्यामि। एतत् यह, तू तो, कथाम पठित्वा कहानी पढ़कर, एव ही ज्ञास्यामि पता करेंगे। ये तो कहानी पढ़कर ही पता करेंगे। परंतु प्रथमम एतत्वद, परंतु प्रथमम मतलब पहले, एतत्वद यह बताओ, कुतः ग्रहिता एषा कथा, कि ये कहानी कहां से ली गई है। ग्रहिता मतलब ली गई, कि ये कहानी कहां से ली गई है। ऋचा ने बोला मम आचार्य अकथ्यत, मेरी शिक्षिका ने बताया था, जा कहा था, एषा कथा हितोपदेशात ग्रहिता, ये कहानी हितोपदेश से ली गई है। तत्र अनेका मनोरंजका नीति कथा संति, उसमें अनेक मनोरंजक नीति कथाएं हैं। वैसे तो तत्र का मतलब वहां होता है, लेकिन यहां पर हम यूज करेंगे क्योंकि हितोपदेश पुस्तक है, तो उसमें अनेक नीति परक कथाएं हैं। व्योम है, व्योम कह रहा है बाड़म, ठीक है, पाठम पठित्वा पाठ पढ़कर, त्व प्रश्न से उत्तरम दास्यामि, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। ऋचा, शोभनम अधुना पाठम पठामि। शोभनम का मतलब अच्छा, अधुना मतलब अब, अच्छा अब पाठ पढ़ते हैं। तो अब आपका पहला पाठ जो है वो स्टार्ट हो रहा है बच्चों। अस्ति उज्जयिनाम माधव नाम विप्र। उज्जयिनी नामक नगरी में एक माधव नाम का ब्राह्मण है, लेकिन यहां पर अस्ति, आसीत होता तो बच्चा था लिखता, लेकिन अस्ति का प्रयोग जब पहले कर दिया जाता है तो इट मीन्स उसका अर्थ है था, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, उज्जयिनी नामक नगरी में एक माधव नाम का ब्राह्मण था।
एकदा तस्य भार्या, एक बार उसकी पत्नी, स्वबाला अपत्यस्य रक्षार्थम, अपने छोटे बेटे की रक्षा के लिए, एकदा मतलब एक बार, तस्य मतलब उसकी, भार्या मतलब पत्नी, स्वभाला पत्यस्य रक्षार्थम तम अवस्थाप्य स्नातुम गता, तम का मतलब होता है उसे, यानी कि जो भी ब्राह्मण है, ठीक है। तो एक बार उसकी पत्नी, तम का मतलब उसे, अपने, स्व है ना, स्व बाला अपत्यस्य, उसे अपने छोटे बेटे की या पुत्र की, रक्षार्थम रक्षा के लिए, अवस्थाप्य नियुक्त करके, स्नातुम गता स्नान करने गई। उज्जैनी नामक नगरी में एक माधव नाम का ब्राह्मण था। एक बार उसकी पत्नी उसे अपने पुत्र की रक्षा के लिए नियुक्त करके स्नान करने गई। ठीक है बच्चों। अथ ब्राह्मण राज्ञा श्राद्धार्थ है निमंत्रित है। अथ अब ब्राह्मण है, ब्राह्मण राज्ञा राजा के द्वारा, श्राद्धार्थम निमंत्रित है, श्राद्ध के लिए निमंत्रित किया जाता है। ब्राह्मण ने सहज दारिद्र्यात, ब्राह्मण ने अपनी गरीबी के कारण अचिंत्यत सोचा, यदि सत्वरम न गच्छामि, यदि शीघ्र नहीं जाता हूं तरही तो अन्य कश्चित दूसरा कोई व्यक्ति श्राद्धार्थम वृतः भवेत, श्राद्ध के लिए बुला लिया जाएगा। यतः कि अधानस्य प्रधानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः, कहता आधानस्य और प्रधानस्य, आधान मतलब लेना, लेने के लिए, देने के लिए, यानी कि लेन देन के कार्य, कर्तव्यस्य और करने योग्य कार्यों को, क्षिप्रम अक्रियमानस्य काले पिबती तद्रसम। फिर से सुन लीजिए, लेन देन के कार्य और करने योग्य कार्यों को समय उनके महत्व को नष्ट कर देता है, यानी कि समय पर यदि कार्य करने योग्य नहीं हुए तो समय उनका महत्व खत्म कर देता है, तो कार्यों को शीघ्रता से करना चाहिए। तो इसीलिए बोला लेन देन के कार्य और करने योग्य कार्यों को समय पर करना चाहिए, नहीं तो समय उनके महत्व को नष्ट कर देता है। किंतु बालस्य अत्र रक्षक नास्ति, लेकिन बच्चे का यहाँ कोई रक्षक नहीं है। तत् किम करोमि, अब क्या करूं। भवतु चिरकाल पालितम इमं पुत्र निर्विशेषम नकुलम बाल रक्षायाम व्यवस्थाप्य गच्छामि। भवतु ठीक है, चिरकाल पालितम लंबे समय से पाला हुआ, इमं पुत्र निर्विशेषम, यह इमम का मतलब यह, पुत्र निर्विशेषम पुत्र के समान, नेवले नकुलम, नकुलम लिखा ना, पुत्र निर्विशेषम नकुलम, पुत्र के समान नेवले को बाल रक्षायाम बच्चे की रक्षा के लिए व्यवस्थाप्य गच्छामि नियुक्त करके जाता हूं। तथा कृत्वा वैसा करके, गता वह चला गया। ततस्तेन नकुलेन बाल समीपम उपसर्पण कृष्ण सर्पै दृष्ट। ततस्तेन इसके बाद, नकुलेन बाल समीपम उस नेवले के द्वारा, बालक के समीप यानी कि बच्चे के समीप, उपसर्पण कृष्ण सर्पै जाते हुए काला सांप दृष्ट मतलब देखा गया। ठीक है, उसने क्या किया, उसने बोला कि बच्चे का तो यहां कोई रक्षक नहीं है, रक्षा करने वाला नहीं है, अब क्या करूं। ठीक है, लंबे समय से पाला हुआ ये पुत्र के समान जो नेवला है, इसको बच्चे की रक्षा के लिए छोड़ के चला जाता हूं। वैसा करके वो चला गया। इसके बाद क्या हुआ कि उस नेवले के द्वारा बच्चे के पास एक काला सांप जाते हुए देखा गया। अब आगे पढ़ते हैं। सैतम व्यापाद्य खंडशय कृतवान, उसने उसे मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। ठीक है, किसने उसे मार के, जो नेवला था ना, उसने सांप को मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। अत्रांतरे इसी बीच ब्राह्मणों अपि, ब्राह्मण भी श्राद्धम ग्रहीत्वा श्राद्ध ग्रहण करके, ग्रहम उपावृत है घर लौट आया। ठीक है बच्चों, इसी बीच ब्राह्मण भी श्राद्ध ग्रहण करके घर लौट आया। ब्राह्मणम दृष्टवा, ब्राह्मण को देखकर, नकुल नेवला, रक्त विलिप्त मुख पाद तस्य चरणों, ब्राह्मण को देखकर नेवला रक्त विलिप्त खून से सने हुए मुख पाद, मुख और पैर वाला, तस्य चरणों अलुठत उसके पैरों में लौटने लगा। अब लिखेंगे कैसे,
ब्राह्मण को देखकर खून से सने हुए मुख और पैर वाला वह नेवला उसके पैरों में लोटने लगा, मतलब वो लोटने लगा उसके पैरों में। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, ब्राह्मणम दृष्ट्वा नकुलय रक्त विलिप्त मुख पादय तस्य चनो अलुठत विप्रय तथा विदम तत तम दृष्ट्वा बालको अनेन खादित। विप्रय मतलब ब्राह्मण ने, तथा विदम इस हालत में, तम दृष्ट्वा उसे देखकर, बालको अनेन खादित है बालक किसके द्वारा खा लिया गया, इति अवधार्य ये सोचकर, जैसा निश्चित करके, कोपात नकुलम व्यापिदत्वान क्रोध से, ऐसा सोचकर क्रोध में आकर नेवले को मार दिया। फिर से सुन लीजिए, फिर से बोल रही हूं मैं। विप्रय मतलब ब्राह्मण ने, तथा विदम इस हालत में, तम दृष्टवा उसे देखकर, उसे कौन, नेवले को देखकर, बालको अनेन खादिता बालक इसके द्वारा खा लिया गया, इति अवधार्य ये सोचकर, कोपात नकुलम व्यापादितवान ऐसा सोचकर क्रोध में आकर नेवले को मार दिया। अनंतरम तो अब नेवले को जिस ब्राह्मण ने अपने बच्चे के समान पाला हुआ था उसे छोड़कर अपने बच्चे की रक्षा के लिए वो चला गया, लेकिन लौटकर उसने देखा कि ये खून से लथपथ है। बिना सोचे समझे उसने क्या किया, नेवले को मार दिया। बाद में अब देखो उसे इस बात का रियलाइजेशन होगा कि मैंने क्या किया, गलत किया। चलिए आगे पढ़ते हैं। ब्राह्मणम आगे, अनंतरम यावत, अनंतरम मतलब इसके बाद, यावत उपसृत्य अपत्यम पश्यति उस उपकार करने वाले नेवले को मरा हुआ देखकर, तावत बालकः सुस्थः सर्पश्च व्यापादितः तिष्ठति इसके बाद उस उपकार करने वाले नेवले को देखकर स्वयं को ठगा हुआ सा मानता हुआ वह ब्राह्मण बहुत दुखी हो गया। ततः तम उपकारकम नकुलम, फिर उस, दोबारा पढ़ते हैं इसको, अनंतरम यावत उपसृत्य, अनंतरम मतलब इसके बाद, यावत उपसृत्य इसके बाद, पास जाकर, अपत्यम पश्यति अपनी संतान को देखता है, तावत बालक है तो बालक सुस्थ है, सही सलामत है, सर्पश्च व्यापादित है तिष्ठति और सांप मरा हुआ है। ततः तम उपकारकम इसके बाद उस, जो मैंने अभी सुनाया आपको, उपकारकम नकुलम उपकार करने वाले नकुल को, यानी कि नेवले को, मृतम निरीक्ष्य मरा हुआ देखकर, आत्मानम मुषितम मन्यमाने स्वयं को ठगा हुआ सा, मन्यमाने मानता हुआ ब्राह्मण है वह ब्राह्मण, परम विषादम अगच्छत बहुत दुखी हो गया। अतः उच्यते इसीलिए कहा है, सहसा विदधीत ना क्रियाम विवेक परम आपदाम पदम, कार्य को अचानक नहीं करना चाहिए क्योंकि बिना विचारे काम करना परम आपदम पदम बड़ी बड़ी मुसीबतों का घर है। वृणते ही विमृश्यकारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा है। सोच विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति को गुणों की ओर, गुणलुब्धा गुणों की ओर आकर्षित होने वाली लक्ष्मी स्वयमेव संपदा है, स्वयं ही चुन लेती है। यानी कि जो सोच विचार के काम करते हैं लक्ष्मी उनका वरण स्वयं ही कर लेती है। तो इसलिए हमें बच्चों काम सोच समझ के करना चाहिए, बिना सोचे समझे कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। आजकल बच्चे जल्दी जल्दी में रहते हैं ना, कर लो फटाफट ये काम, तो नहीं करना चाहिए, वो खराब हो जाता है काम। अभ्यास कार्य करते हैं। उज्जैनाम किम नाम विप्रय अवसत, उज्जैनी नगरी में किस नाम का ब्राह्मण रहता था? तो आंसर लिखेंगे माधव नाम का ब्राह्मण रहता था। ठीक है, माधव केन श्राद्धार्थम निमंत्रित है। माधव को किसके द्वारा श्राद्ध के लिए निमंत्रित किया गया? राजा के द्वारा, राज्ञा। ठीक है, आंसर आगे मिलेंगे। अक्रियमाणस्य कर्तव्यस्य रसम कै पिबती, ना किए जाने वाले कार्य का रस कौन पीता है बच्चों? समय पीता है। कालः
किम करोमी, क्या करूं, इति क्या चिंतते, ये कौन सोचता है, माधव सोचता है, या फिर ब्राह्मण लिख सकते हैं। कृष्ण सर्प है, केन दृष्ट है, कहता काला सांप किसके द्वारा देखा गया, नकुल यानी कि नेवले के द्वारा, ठीक है। नकुल है, नकुलम कै नकुलम कै व्यापादित्वान, नकुल किसके द्वारा देखा गया, माधव, ठीक है, माधव के द्वारा यानी कि माधव के द्वारा देखा गया। उसके बाद संपदा कम वृणते, कहता संपत्ति किसे चुनती है, विमृश्यकारिणम, सोच विचार कर कार्य करने वालों को। अधोलिखित यानी कि नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखने हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, ब्राह्मण बालक की रक्षा के लिए, ब्राह्मण ने बालक की रक्षा के लिए क्या उपाय सोचा, तो उसने सोचा था ना, मैं इस पुत्र के समान जो नेवला पाला हुआ है इसको रक्षा के लिए नियुक्त करके चला जाता हूं। तो ब्राह्मण है बालकस्य, ब्राह्मण ने बालक की रक्षा के लिए उपायम अचिंत्यत, उपाय सोचा, यत कि अहम, मैं, इमम पुत्र निर्विशेषम, इस पुत्र के समान, नकुलम, नकुल को, बाल रक्षायाम, बालक की रक्षा के लिए, व्यवस्थाप्य, नियुक्त करके, गच्छामि मतलब जाता हूं। ब्राह्मणेन अविचार्य किम कृतम, कहता ब्राह्मण ने बिना विचारे, ब्राह्मण के द्वारा बिना विचारे क्या कार्य किया गया, नकुल को मार दिया गया। तो ब्राह्मणेन अविचारे नकुल है मारित है। की दृश्य नकुल है, कैसा नकुल ब्राह्मण के चरणों में लौट गया था, वो खून से लथपथ था ना, तो आपने लिखना है कि रक्त विलिप्त मुखपाद है नकुल ब्राह्मण से चरणों अलुठत। उसके बाद काला कस्य रसम पिबती, कहता समय किसका रस पीता है, तो जो शीघ्रता से ना किए जाने वाले कार्य हैं उनका रस पीता है, ठीक है। काला क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कर्तव्यस्य रसम पिबती। आगे फिफ्थ है आपका, नकुलेन क्या व्यापादित है, नकुल के द्वारा कौन मारा गया था, सांप यानी कि सर्प है। उसके बाद परम आपदाम पदम किम, परम आपदा बुद्धिहीनता किसका घर है भाई, परम आपदाम बड़ी बड़ी मुसीबतों का, तो आप लिखेंगे कि परम पदाम बड़ी मुसीबतों का घर कौन है, क्वेश्चन तो यही पूछा गया, आंसर देंगे परम आपदाम पदम अविवेक यानी कि बुद्धिहीनता है। संपदा की दृश्य भवंती, कहता है लक्ष्मी कैसी होती है, गुणों की ओर आकर्षित होने वाली, संपदा गुण लुब्धा भवंती। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। प्रश्न निर्माण करना है, तो माधव उज्जैनी नाम अवसत, माधव उज्जैनी नामक नगरी में रहता था, तो आप क्वेश्चन क्या बनाएंगे, माधव कुत्र अवसत। ब्राह्मणी शिशु की रक्षा के लिए ब्राह्मण को नियुक्त करके स्नान करने गई, तो ब्राह्मणी शिशु की रक्षा के लिए किसे नियुक्त करके, किसको की जगह हम लिख देंगे कम, पीछे प्रश्न सूचक चिन्ह जरूर लगाइएगा तभी आपका आंसर ठीक होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि प्रश्न निर्माण करना है। ब्राह्मण दृढ़ता से यानी कि गरीबी के कारण, ब्राह्मण ने गरीबी के कारण सोचा, तो ब्राह्मण ने किसके कारण सोचा, तो आप क्वेश्चन बनाएंगे कस्मात। यदि कार्य क्षिप्रम न क्रियते, यदि कार्य समय पे ना किए जाएं तो काल क्या, समय उसका रस पीता है, तो आप लिखेंगे यदि कार्यम क्षिप्रम न क्रियते तदा काल, किसका रस पीता है, कस्य लिख देंगे, ठीक है। स ब्राह्मण नकुलम बाल रक्षायाम व्यवस्थाप्यत, वह ब्राह्मण नकुल को बाल रक्षा के लिए नियुक्त कर गया, तो वह ब्राह्मण किससे नियुक्त कर गया, कम, नकुल को समीप आते देखकर काले सांप को मार दिया गया, तो नकुल को समीप जाते, नेवले को समीप, नकुल ने समीपम अगच्छतम, किसे मार दिया, समीप आते देखकर, किसको मारा था उसने, सांप को मारा था ना, काले सांप को। नकुल का मुख और पैर खून से लथपथ था, सना हुआ था, तो नकुल के मुख और पैर किससे सने हुए थे, केन लिख देंगे आप, रक्तेन की जगह केन। अब बच्चों आगे यथा निर्देशम उत्तर देना है, यानी कि जैसा निर्देश है वैसा ही उत्तर दीजिए। अस्ति उज्जैन नाम माधव नाम विप्रय, इस वाक्य में क्रियापद क्या है, वर्ब क्या है, अस्ति। किंतु बालस्य अत्र रक्षक नास्ति, यहां कर्ता कौन है, रक्षक है, ठीक है। ब्राह्मण को देखकर नकुल यानी कि नेवला खून से लथपथ उसके चरणों में लौटने लगा, इस वाक्य में विशेष्य क्या है, विशेषण तो हो गया, रक्त से सना हुआ है, लेकिन नेवला यानी कि नकुला जो है वो विशेष्य है। अत्रांतरे ब्राह्मणों अपनी श्राद्धम ग्रहीत्वा ग्रहम उपावृत है, यहां पर दत्तवा यानी कि देकर, इस पद का विलोम शब्द क्या लिखा गया है, तो इसका विलोम शब्द है लेकर यानी कि ग्रहित्वा, ठीक है। बालक तो सही है और सांप मारा गया है, यहां बालक सही है, इस पद में विशेषण कौन है, तो सुस्त है। यदि सत्वरम ना गच्छामि, अब यहां पर बताया गया है कि यदि शीघ्रता से
यदि सत्वरम ना गच्छामि इत्यत्र शीघ्रम, इस पद का पर्याय पद लिखना है आपको, तो पर्याय पद है सत्वरम। ठीक है, इसका पर्यायवाची क्या है? सत्वरम। उसके बाद घटना को आपको लगाना है क्रम से, यानी कि जो भी घटना घटित हुई है इस पाठ में उसको आपको किसके अनुसार लगाना है कि कहानी में सबसे पहले क्या हुआ उसके अनुसार। तो आइए कहानी को घटना के क्रम के अनुसार लगाते हैं। सबसे पहले है, आप लाइंस पढ़िए, या फिर मैं ऐसा करती हूँ आपको नंबरिंग बता देती हूँ, तो आप नंबरिंग के अकॉर्डिंग चलिएगा। ठीक है, ताकि आपको भी दिक्कत ना आए। तो पहले नंबर पर उज्जैनी नामक नगरी में माधव नाम का ब्राह्मण रहता था, तो दूसरे वाले को आप पहला नंबर डाल दीजिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर ब्राह्मण श्राद्ध के लिए राजा द्वारा निमंत्रित किया गया, यानी कि 4 नंबर वाला जो है वो 2 नंबर हो जाएगा आपका। उसके बाद 4th वाला जो है वो 2 नंबर पे आ गया। 3 वाला, पहले नंबर वाला जो है ब्राह्मण नकुल को यानी कि नेवले को बाल रक्षा के लिए नियुक्त करके जाता है। चौथे नंबर पे ब्राह्मण वाली लाइन, यानी कि जो 5वें नंबर पे है, ब्राह्मण जो है 5वें नंबर पे है, नकुल जो है वो बालक के समीप सांप को आता देखकर, 5वें नंबर पर क्या आएगा आपका? अब 4 नंबर ढ के आगे, यानी कि ब्राह्मण श्राद्ध के लिए राजा के महल जाता है। 5वें पे आ जाएगा च वाला, यानी कि नकुल बालक के समीप, नेवला बालक के समीप आकर सांप को मारता है। उसके बाद 6 नंबर पे ग वाला, क ख ग वाला ब्राह्मण श्राद्ध ग्रहण करके लौट आता है। 7 नंबर पे नकुल के मुख पर क्या था? खून सना हुआ था, ज। ठीक है, नकुल के मुख पर। उसके बाद झ झंडे वाला 8वें नंबर पर आ जाएगा कि ब्राह्मण ने खून से लथपथ नकुल को देखकर सोचा। ठीक है, और 9वें नंबर पर आपका रहेगा ब्राह्मण पुत्र सही पुत्र को देखकर दुखी हो गया, यानी कि 6 नंबर, 6 छाते वाला वो 9 नंबर, और लास्ट वाला हो गया 10 नंबर। ठीक है बच्चों, घटना का क्रम हो गया आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके सामने एक्सरसाइज में। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों? अब हम करेंगे अधोलिखित कथनों उचित भावार्थ के सामने सही लगाना है। ओके, सहसा विदित ना क्रियाम, पहला ऑप्शन है कार्य सर्वदा एवं, कार्य को हमेशा सोच विचार कर करना चाहिए, कार्य कभी कभी सोच विचार के करना चाहिए, या कुछ कार्यों को सोच विचार कर करना चाहिए, सभी को नहीं। तो आपका पहला ऑप्शन सही रहेगा। दूसरा है क्षिप्रम क्रियामानस्य कालय पिबती तदरसम, जल्दी किए कार्यों का रस कौन पीता है भाई? तो कालय कार्यस्य आनंदम नाश्यति, समय कार्य का आनंद नष्ट कर देता है। ठीक है, और कार्य का आनंद स्वयं ही नष्ट हो जाता है, कार्य का स्वाद कम होता है। तो पहला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद है उचित मेल करना है आपको, उचित मेल आधानम प्रधानम से मैच कर देंगे, समीपम को दूरम से कर देंगे, दारिद्र्यम को संपन्नता से कर देंगे, गरीबी होती ना दारिद्र्य, विवेक को अविवेक यानी कि एक बुद्धिमान एक बुद्धिहीन, उपसरित्य को अपसरित्य से मैच कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? विशेषण दिए हुए हैं और विशेषों के साथ आपको मैच करना है। आपको क्या करना है? इनके नीचे विशेष्य लिखने हैं उनके, कि ये जो विशेष्य हैं इनको कौन कौन सा विशेषण जो है सूट करता है। नकुल चिरकाल पालिता है, नकुल के नीचे आ जाएगा चिरकाल पालिता है। दूसरा आ जाएगा नकुल के नीचे पुत्र निर्विशेष, पुत्र के समान पाला हुआ था ना, पुत्र निर्विशेष है। फिर रक्त विलिप्त मुखपाद है, रक्त से सना हुआ देखा गया उसे। फिर वो उपकारक भी था, ये सारे विशेषण इसके लिए आएंगे। मृत भी आएगा इसके लिए, मर गया था वो, कहानी के लास्ट में आपने पढ़ा। बालक के नीचे आएगा सुस्त है, बालक सही था। सर्प काला था, कृष्ण है, और व्यापादित है। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन, तो यहां पर व्यापादित है, ये वाला ऑप्शन सांप के लिए। ठीक है, तो सांप के लिए 2 ऑप्शन हो गए, बालक के लिए सिर्फ 1 है, सुस्त है। तो यहां पर आपका चैप्टर हुआ फिनिश। कुछ ना समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अपनी पूरी क्लास के साथ लिंक शेयर जरूर करना। रिटर्न अनुवाद देने जा रही हूं आगे, ये आपको हैंड रिटन अनुवाद है इस चैप्टर का मिला, इसे जरूर ध्यान पूर्वक समझिएगा और पढ़िएगा। अपनी बुक खोलिएगा सामने, एक एक लाइन का मीनिंग यहां से देखते जाइएगा और पढ़ते जाइएगा, तो कहानी अच्छे से समझ में आएगी। और जो चीज यहां पर आपको लगे कि नहीं ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, फिर वीडियो को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ठीक है, और वीडियो को पहले वर्ड टू वर्ड सुनने की कोशिश करना, बच्चे फटाफट से उसको आगे करते रहते हैं,
तो उससे कोई फायदा नहीं है। आंसर तो कहीं भी मिल जाते हैं आपको, लेकिन एक्सप्लेनेशन ध्यानपूर्वक जब बच्चा समझ लेता है तो क्वेश्चन के आंसर वो अपने आप ही कर लेता है। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यानपूर्वक अपना इस पाठ का अनुवाद देख लीजिए। अभ्यास कार्य हमने कर दिया है। क्लास 9-10 2026 के बैच का ये पहला चैप्टर था। सेकंड चैप्टर आपकी डिमांड पर जल्दी ही लेकर आपके सामने उपस्थित होंगी। टिल देन टेक केयर स्टूडेंट्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस सेशन। ओके, तो जल्दी मिलते हैं आपको आपके सेकंड चैप्टर के साथ। मेरे ख्याल से UT1 में आपको पहले ही चैप्टर आ रहा होगा। अगर आपको दूसरा चैप्टर भी आ रहा है तो उसके लिए जल्दी से कमेंट जरूर कीजिएगा और अपनी पूरी क्लास के साथ इस वीडियो का लिंक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि क्लास 9 संस्कृत के चैप्टर लेकर मैं भी आपके सामने उपस्थित होंगी। टिल देन बाय बाय।